चलिए आज समझते हैं भारत के दो सबसे बड़े फाइनेंशियल गार्डियंस को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी आरबीआई वनाम सेबी। तो सवाल यह है कि भारत की इतनी बड़ी, इतनी विशाल अर्थव्यवस्था को आखिर चलाता कौन है? कौन है जो सब कुछ काबू में रखता है? इसे एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह सोचिए, और इस मशीन को ठीक से चलाने और सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास दो अलग अलग लेकिन बहुत जरूरी गार्डियंस हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले गार्डियन से, वो जो इस पूरे सिस्टम का आर्किटेक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है। अब इसका काम क्या है? सीधी सी बात है, देश की मॉनेटरी पॉलिसी, हमारी करेंसी और पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना। कह सकते हैं कि ये पूरे सिस्टम की नींव है। और ये कोई नई संस्था नहीं है, बिल्कुल नहीं। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। मतलब ये हमारे फाइनेंशियल इतिहास का एक बहुत पुराना और मजबूत पिलर है। अच्छा, आरबीआई के काम बहुत इंटरेस्टिंग है। जरा सोचिए, मार्केट में कितना पैसा रहेगा, महंगाई बढ़ेगी या घटेगी, ये सब कंट्रोल करता है आरबीआई। जो नोट हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें छापने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है। ये तो बैंकों का भी बैंक है, मतलब सब बैंक इसी को रिपोर्ट करते हैं। हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी यही मैनेज करता है। और हाँ, जो यूपीआई और एनईएफटी हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो भी आरबीआई की ही देखरेख में चलते हैं। तो ये तो थे सिस्टम के आर्किटेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं मार्केट के प्रोटेक्टर से, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी कहते हैं। सेबी क्या है? ये है मार्केट का रेगुलेटर। इसका मकसद बिल्कुल साफ है। जो शेयर बाजार है उसमें पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना और ये पक्का करना कि सब कुछ फेयर तरीके से हो। तो जहां आरबीआई पूरी इकोनॉमी पर नजर रखता है, सेबी का फोकस सिर्फ और सिर्फ कैपिटल मार्केट पर होता है। सेबी की कहानी थोड़ी नई है। इसे कानूनी तौर पर 1992 में बनाया गया। ये वो दौर था जब भारत की इकोनॉमी खुल रही थी, और तब ये महसूस हुआ कि बदलते हुए बाजारों के लिए एक स्पेशल गार्डियन की जरूरत है। सेबी का मिशन है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, और इसके लिए वो कई बड़े कदम उठाता है, जैसे स्टॉक मार्केट में पूरी ट्रांसपेरेंसी रखना, किसी भी तरह की धोखाधड़ी या इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना। अब इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कंपनी की खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करके शेयर खरीदना बेचना, जो कि गैर कानूनी है। सेबी ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड्स पर भी पैनी नजर रखता है, और जब भी कोई नई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो ये पक्का करता है कि सारे नियम कानून फॉलो हों। तो अब जब हम दोनों गार्डियन से मिल चुके हैं, तो चलिए आमने सामने रखकर इनकी तुलना करते हैं। देखते हैं कि ये एक दूसरे से कितने अलग हैं और फिर भी एक साथ कैसे काम करते हैं। इस टेबल को देखिए, यहाँ पे फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। आरबीआई का काम है बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करना, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। इसके अंडर आते हैं सारे बैंक्स और एनबीएफसीज। वहीं दूसरी तरफ है सेबी, जो सिक्योरिटीज और कैपिटल मार्केट को देखता है, और इसका सबसे बड़ा मकसद है इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना। इसके दायरे में आते हैं इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स और स्टॉक एक्सचेंज। तो सबसे बड़ा और ज़रूरी फ़र्क क्या है? आरबीआई का फोकस है पूरी की पूरी इकोनॉमी और बैंकिंग सिस्टम की सेहत पर, जबकि सेबी का फोकस है सिर्फ कैपिटल मार्केट की ईमानदारी और इन्वेस्टर्स की सेफ्टी पर। मतलब एक है आर्किटेक्ट और दूसरा है प्रोटेक्टर। और आखिर में यही बात सबसे जरूरी है, भले ही दोनों के काम अलग अलग हैं, पर ये दोनों मिलकर ही भारतीय अर्थव्यवस्था में फाइनेंशियल डिसिप्लिन और मार्केट में भरोसा बनाए रखते हैं। एक आर्किटेक्ट और एक प्रोटेक्टर। सच तो यह है कि इन दोनों के बिना एक मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम की हम कल्पना भी नहीं कर सकते।